हाय सेल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के बेस्ट नोट्स ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम। तो मैं आपको नोट्स एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, आप चाहो तो अपनी नोटबुक में से लिख सकते हो। सबसे पहले आता है द टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले टॉपिक क्या आता है? नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेटा जी, नेचुरल रिसोर्सेज वो सारी रिसोर्सेज होती है जो हमें कहां से मिलती है? मदर नेचर से मिलती है, जो ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होती है, उन्हें बहुत जरूरी होती है, और जो हमें नेचर से मिल रही होती है, जो ह्यूमन के लिए यूजफुल होती है, उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपको लिखनी है। एवरीथिंग दैट नेचर प्रोवाइडर्स। ठीक है, वो सारी चीजें जो हमें कहां से मिलती है? नेचर से मिलती है, और जो ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। दैट आर नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज। दे कंट्रीब्यूट टू कंट्रीज इकोनॉमी। इनके वजह से कंट्री की इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। ठीक है, कंट्री की इकोनॉमी इंप्रूव होती है, जीडीपी इंक्रीज होता है। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, तो पैसा वैसा आता रहता है। अब देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे लैंड रिसोर्स एक नेचुरल रिसोर्स है, जमीन। क्रूड ऑयल, जैसे पेट्रोलियम डीजल जहां से हमें मिलेगा क्रूड ऑयल। ठीक है, एनिमल रिसोर्सेज। फिर क्या हो गया? वाटर रिसोर्सेज हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गया, विंड पावर एंड सोलर एनर्जी हो गया, नेचुरल गैस हो गया, प्रीशियस मेटल्स एंड मिनरल रॉक्स हो गया। ये सारी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। यही सारी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। इस चैप्टर में मेनली हमें क्रूड ऑयल के बारे में बात करनी है, और किसके बारे में बात करनी है? कोल के बारे में बात करनी है। ठीक है, क्रूड ऑयल एंड द कोल एंड द नेचुरल गैस, इनके बारे में हमें बात करनी है इन दिस चैप्टर। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज। नेचुरल रिसोर्सेज जो होती है बेटा जी, वो होती है दो तरीके की। ठीक है, बेस करता है कि वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, ज्यादा है या फिर बहुत कम है। कि ज्यादा है तो मान लो कितना यूज कर लो खत्म नहीं होगी, कम है तो मान लो थोड़ा बहुत भी अगर ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा इंक्रीज होगी तो लॉस्ट हो जाएंगी। तो उस हिसाब से जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो होती है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सी होती है? इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होती है जो अबंडेंट यानी पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, और ये इजिली एग्जॉस्ट नहीं होंगी, इजिली खत्म नहीं होंगी। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। तो इनको बोलते हैं इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे सनलाइट। जैसे क्या हो गया? सनलाइट हो गया। सनलाइट क्या है? इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तुम कितना ही यूज कर लो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि एयर, हवा जो है। ठीक है, ये भी कैसी है? इन एग्जॉस्टेबल है, ये भी कभी एग्जॉस्ट नहीं होगी, ये भी कभी खत्म नहीं होगी। फिर आती है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब कौन सी आएंगी? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होती है जो अबेंडेंट अमाउंट में, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, और ह्यूमन एक्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो ये क्या हो सकती है? डिप्लीट हो सकती है, खत्म हो सकती है इजिली। तो इनको बोलते हैं हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर सेक्योर एंड कैन क्विकली बिकम डिप्लीटेड इफ दे आर ओवर यूज। अगर तुम इसका ओवर यूज करोगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करोगे, तो ये इजिली क्या हो जाएंगी? डिप्लीट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसका एग्जांपल है एग्जॉस्टेबल का, जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गए, मिनरल्स हो गया, कोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और नेचुरल रिसोर्सेज, और जैसे नेचुरल गैस वगैरह हो गई। तो ये सारे किसके एग्जांपल है? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। कि अगर इसका तुम ओवर यूज करोगे, मिस यूज करोगे, तो ये रिसोर्सेज खत्म हो सकती हैं, तो इनको बोलेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे क्या हो सकता है? फॉरेस्ट हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, मिनरल्स के बाद में क्या है? वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, पेट्रोल है। ये सारी कैसी हैं? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। ये सारी क्या है? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं नोट्स में। फिर आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, फॉसिल फ्यूल। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल्स का मतलब होता है, मान लो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, जब वो मर जाता है तो वो जो डेड ऑर्गेनिज्म जो बरीड होता है उसको हम बोलते हैं फॉसिल, उसको हम बोलते हैं फॉसिल। जो डेड ऑर्गेनिज्म बरीड हो जाता है सॉइल वॉइल के अंदर, उसको हम बोलते हैं फॉसिल। और अगर इस फॉसिल से अगर हमें फ्यूल मिलता है, इस फॉसिल से जो हमें फ्यूल मिलता है उसको ही हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। उसको ही हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहेंगे। ठीक है, इनसे हमें जो
फ्यूल मिलेगा फॉसिल से, यही क्या कहलाएगा, फॉसिल फ्यूल कहलाएगा। जैसे कोल से मिलता है, ठीक है, जैसे कोल एग्जाम्पल हो गया फॉसिल फ्यूल का, पेट्रोल एग्जाम्पल हो गया फॉसिल फ्यूल का, ठीक है। नेचुरल गैस एग्जाम्पल, नेचुरल गैस भी किसका एग्जाम्पल है, फॉसिल फ्यूल का, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, फॉसिल फ्यूल के, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। जो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, बरीड हो जाता है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूल में, तो वो कहलाता है फॉसिल फ्यूल। एग्जाम्पल देख लो, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या है, फॉसिल फ्यूल भी है और कैसे है, नॉन रिन्यूएबल है, यानी इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है, इनको रिन्यू होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए कैसे हैं ये, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इजिली मतलब बनते नहीं है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको बनने में। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मतलब बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फॉसिल फ्यूल्स वर प्रोड्यूस। फॉसिल फ्यूल कैसे बने थे, जो डेड ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, जब वो मर जाते थे, बरीड हो जाते थे जमीन में, तो वो किस में कन्वर्ट होते थे, फॉसिल फ्यूल में। तो आपको फॉसिल फ्यूल में ये भी लिख लेना है जो ब्लैक से लिख रखा है, फिर ये छोटा सा मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है, ये भी आपको राइट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में। तो चलो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट, जब प्लांट्स हो या एनिमल हो, जब ये मर जाते हैं तो इनकी जो डेड रिमेन होता है वही क्या कहलाता है, फॉसिल कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉसिल। फॉसिल जब बरीड हो जाता है सॉइल वॉइल के अंदर, तो किसमें कन्वर्ट हो, एक प्रोसेस से गुजरता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन या फिर नेचुरल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इससे क्या होगा, बरीड अंदर लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर ये मान लो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, ये मर चुका है, अब ये किससे कवर्ड हो चुका है, ये मान लो ये किससे कवर्ड हो चुका है, सोइल से कवर्ड हो चुका है। अब सोइल से कवर्ड हुआ तो यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी नहीं है, टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर हाई है, प्रेशर कैसा, जमीन जमीन में दबा हुआ तो प्रेशर भी कैसा है, प्रेशर भी हाई है। टेम्परेचर हाई हो गया, प्रेशर हाई हो गया, तो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर अंडर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉसिल फ्यूल में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है, ठीक है, जो डेड रिमेन होता है ऑर्गेनिज्म का, वही क्या कहलाता है, फॉसिल कहलाता है, वही क्या कहलाता है, फॉसिल कहलाता है, ठीक है, दैट इज नॉन एज द फॉसिल। और फिर ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन की वजह से अंडर एन ऑक्सीजनिक कंडीशन, यानी ऑक्सीजन नहीं है वहां पे, एयर नहीं है वहां पे, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉसिल, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हाउ कोल वॉज फॉर्म, तो जो कोयला होता है, कोल होता है, कैसे बनता है। तो बिफोर द डायनासोर मैनी जाइंट प्लांट, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स थे, कहाँ पे, स्वयं स्वयं वो वाला एरिया होता है जैसे वेटलैंड, जहाँ पे फॉरेस्ट और पानी वगैरह सब प्रॉपर अमाउंट में है, वो स्वयं वाला एरिया होता है, वेटलैंड होता है, दलदली एरिया होता है। तो स्वयं में क्या था, क्या हुआ था कि जो पहले बड़े बड़े प्लांट्स थे जब वो डेड हो गए तो वो कहाँ चले गए, जमीन के अंदर चले गए, डेड प्लांट कहाँ चले गए, जमीन के अंदर चले गए, फिर उसके ऊपर डर्ट यानी मिट्टी विट्टी जमा हुई, फिर ऊपर पानी वानी आ गया, तो यानी देखो कितना दबाव लग रहा है, डेड प्लांट जो मर चुका है ना प्लांट, उसके ऊपर देखो कितना दबाव लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। फिर नीचे जमीन के अंदर है तो वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, तो यही जो डेड प्लांट है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली जाके कोल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यही प्लांट आगे जाके कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर कौन सी कंडीशंस थी, यहाँ पे कंडीशन कौन कौन सी थी, एक तो देखो हाई टेम्परेचर था, एक तो हाई टेम्परेचर था, क्यों जमीन के अंदर है वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, सबको पता है। दूसरा क्या था, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और ऑक्सीजन वहां पे नहीं था, तो यही डेड प्लांट विल कन्वर्ट इनटू द कोल, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये तुम्हें इमेज भी दिखा रहे कि देखो ये जो डेड प्लांट्स हैं ये फाइनली जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर फाइनाइट रिसोर्स दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। फॉसिल फ्यूल क्या, लिमिटेड रिसोर्स है, फाइनाइट रिसोर्स है और इजिली रिप्लेनिश नहीं हो सकती, इनको बनने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि ये क्या है, कोल है, ये क्या है बेटा जी, कोल है, ठीक है, कोल, कोयला। कोल इज ए, कोल कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है, हार्ड, पत्थर जितना हार्ड होता है, हार्ड एज स्टोन। अच्छा, कोल और चारकोल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो जो अपन घर में जो लकड़ियां होती है ना अनबर्न, अच्छे जलती नहीं है, और जो घरों के अंदर वो लकड़ियों का जो बना हुआ होता है वो चारकोल होता है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, कोल की। कोल को बनने में मिलियंस ऑफ साल लग जाते हैं, बहुत सारे साल लग जाते हैं, तो पत्थर जितना हार्ड होता है। एंड इसको खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फूड को कुक करने के लिए भी किसको यूज किया जा सकता है, कोल को यूज किया जा सकता है। जैसे कि ये कोल है, ठीक है, इसके ऊपर देखो फूड बनाया जा रहा है,
तो कोल को किस में यूज़ किया जा सकता है? फूड बनाने में, फूड को प्रिपेयर करने में यूज़ किया जा सकता है। कोल की बेटा जी माइनिंग की जाती है, ज़मीन के अंदर से मिलता है और इसकी क्या की जाती है? माइनिंग की जाती है। माइनिंग करके कोल को बाहर निकाला जाता है। देखो कैसे इसमें टैंक में भर के निकाला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लाइन्स वगैरह बिछी हुई है, साइड में कोल वोल है, ये माइनर है, ठीक है। तो माइनिंग करके निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से। इट वॉज वंस यूटिलाइज्ड इन रेलवे। कोल जो था, अब तो नहीं, अब तो इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं रेलवेज वगैरह, ठीक है। डीजल इंजन्स भी आ चुके हैं, लेकिन पहले क्या था? पहले जो इंजन्स होते थे ट्रेन के, ये किससे चलते थे? कोल से चलते थे। किससे चलते थे? दे रन ऑन द कोल। तो इट वॉज यूटिलाइज इन रेलवे। कोल को पहले रेलवे इंजन्स वगैरह चलाने में इस्तेमाल किया जाता है। देखो कितना काला धुआं निकल रहा है, कोल की बर्निंग से निकल रहा है, ठीक है। जब कोल क्या करता है? बर्न करता है, तो उसकी बर्निंग से देखो कितना धुआं निकल रहा है। अब थोड़ा निकलता है इतना। इंजन्स टू जनरेट स्टीम, ठीक है, ठीक है। स्टीम निकलती थी, पावर जनरेट करने में हेल्प करते थे, ठीक है। ये देखो गैस वैस निकल रही है, कोल पावर प्लांट है। तो इट इज यूटिलाइज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जो होता है, वहां पे भी क्या यूज किया जाता है? कोल यूज किया जा सकता है, कोल यूज किया जाता है और इससे क्या बनाई जाती है? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ये थर्मल पावर प्लांट की पिक्चर आपको दिखा रखी है, ये थर्मल पावर प्लांट है। यहाँ पे जो वर्कर है देखो अंदर कोयले को बर्न कर रहा है और बर्न करके उससे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो कोयले की बर्न करने से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इन द थर्मल पावर प्लांट। कोल इज ऑल्सो एम्प्लॉयड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन वैरायटी। बहुत सारे सेक्टर्स में है ना, कोल को किसकी तरह यूज किया जाता है? एनर्जी के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। बनता कैसे? जैसे जो डेड प्लांट्स होते हैं, यानी डेड वेजिटेशन होता है, ये स्लोली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? कोयले के अंदर। जब मान लो कोई डेड प्लांट था, कौन था? डेड प्लांट था। इसको जमीन के अंदर जब दफना दिया जाता है तो अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, यही डेड प्लांट किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोल में। अंडर हाई प्रेशर, इंटेंशन हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। कार्बनाइजेशन इज अ लेंथी प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। कार्बनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? कार्बनाइजेशन एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है? डेड प्लांट किस में कन्वर्ट होता है? कोल में कन्वर्ट होता है। इसी को बोलते हैं कार्बनाइजेशन। क्या बोलेंगे? कार्बनाइजेशन। देखो कैसे हुआ था कि पहले प्लांट्स है, देखो नीचे प्लांट आपको गिरे हुए दिख रहे हैं, ये वाले, ठीक है। नीचे प्लांट गिर जाते हैं, डेड प्लांट्स, ठीक है। फिर ये जो डेड प्लांट है अंदर चले जाते हैं, जमीन में दफने हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हाई टेम्परेचर, हीट एंड हाई प्रेशर लगता है, तो फाइनली जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा कोल। बिकॉज कोल इज प्राइमरी मेड ऑफ कार्बन। कोल किसका बना हुआ होता है? कार्बन का बना हुआ होता है। कोल इज क्लासिफाइड एज फॉसिल फ्यूल सिंस वाज क्रिएटेड फ्रॉम द लेफ्ट ओवर ऑफ प्लांट। देखो जो एनिमल्स डेड ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल बोलते हैं। और जो फॉसिल होता है उसी से कोल बन रहा है, तो कोल को ही हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट ओवर ऑफ प्लांट, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट से बनता है। When coal is burned in the presence of air, it burns and produce primarily carbon. जब कोयले को जलाया जाता है, कोल को क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है, तो ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। इन इंडस्ट्री कोल इज प्रोसेस टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट सच एज। जो कोल होता है, ठीक है, ये कोल होता है, इसकी जब हम बर्निंग वगैरह करवाते हैं, ठीक है, तो इसी से हमें क्या मिलता है? कोक मिलता है। इसी से हमें कोल टार मिलता है और इसी से हमें कोल गैस मिलती है। तो जब कोल को बर्न किया जाता है, बेटा जी कोक और कोल में डिफरेंस है, ठीक है। कोयले को जब जलाया जाता है तो जो सॉलिड चीज बचती है, ठीक है, जो प्योर कार्बन की बनी हुई होती है वो तो होती है कोक। जो लिक्विड चीज होती है, पानी जैसी, तरल पदार्थ जैसा कुछ होता है, वो होता है कोल टार। और जो गैस बनती है उसको बोलते हैं कोल गैस। उसको क्या बोलते हैं? कोल गैस। तो जब कोयले को जलाया जाता है, कोल को जलाया जाएगा, तो किस में कन्वर्ट होगा? कोक में, कोल टार में एंड कोल गैस में। कोक सॉलिड होता है, कोल टार लिक्विड होता है और कोल गैस गैस होती है, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, ठीक है। इसको याद रखना। कोक जो होता है, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या कहना चाहता हूं मैं कि ये जो कोल होता है इसका ना कुछ इंप्योरिटीज भी होते हैं, कुछ वोलेटाइल इंप्योरिटीज भी होती है। जैसे कोल टार भी प्रेजेंट होता है कोयल के अंदर और कोल गैस भी प्रेजेंट होती है। तो कोल टार और कोल गैस को जब कोल में से हटा दोगे तो बचता है क्या? सिर्फ कोल, कोक बचता है। सिर्फ क्या बचता है? कोक बचता है। तो कोक क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो देखते हैं नाम क्या आया है, अब कोक आया है। क्या नाम आया है? कोक। तो आपको कोक नाम से कोका कोला याद आ रही है, बट इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो देखो कोल तो क्या होता है? बहुत डार्क होता है और जो कोक होता है वो थोड़ा सा
ग्रेइश होता है, थोड़ा सा ग्रे कलर का सा होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है किसके बीच में, कोल के बीच में और कोक के बीच में। कोल से ही क्या बनता है, कोक बनता है। कोल से ही क्या बनाया जाता है, कोक बनाया जाता है बाय बर्निंग वगैरह करके। तो अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। एक तो चलो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं कोल के बीच में एंड चारकोल के बीच में। कोल तो होता है बेटा जी फॉसिल फ्यूल, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर साल लगा के हम क्या बनाते हैं, कोल बनाते हैं। मतलब जब डेड प्लांट वगैरह जमीन के अंदर चल जाते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और बिना ऑक्सीजन की कंडीशन में क्या बन जाता है, वो कोल बन जाता है। लेकिन जब हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जब आधी अधूरी जलती है तो वो काला सा सब्सटेंस जो बन जाता है वो होता है चारकोल, जो हम घरों में नॉर्मली कोयला जिसको बोलते हैं, ठीक है, चारकोल। कोल जो होता है इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत साल लगते हैं। लेकिन जो चारकोल होता है वो कुछ ही मिनट्स में बनाया जा सकता है। कोल जो होता है वो नेचर में मिलता है, यानी नेचर इसको बनाती है। चारकोल को कौन बनाता है, इंसान बनाता है। तो इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। क्या है इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो चारकोल अलग होता है, जो अपन घरों के अंदर तो कोयला यूज करते हैं ना चारकोल, ठीक है, वो अलग होता है। वो जैसे लकड़ियां वगैरह हम जब जलाते हैं, ठीक है, तो वो जो ब्लैकिश मटेरियल बन जाता है वो चारकोल होता है। तो उसको बनने में तो थोड़ा ही टाइम लगता है। लेकिन जो कोल है वो तो धरती के अंदर बन रहा है, बाय नेचुरल प्रोसेस बन रहा है, तो वो चीज अलग होती है और बहुत ज्यादा हार्ड भी होता है। चारकोल इतना हार्ड नहीं होता है। फिर हमने एक चीज और देखी थी कि जो कोल होता है उसी से हम क्या बनाते हैं, कोक बनाते हैं। कोल से ही क्या बनता है, कोक बनता है। डिफरेंस दिख रहा है कि कोल थोड़ा सा शाइनी है, कोक थोड़ा सा ग्रेइश है, शाइनीनेस नहीं दिख रही है हमें यहाँ पे, ठीक है। अब जो कोक कोल होता है, क्या होता है, कोल होता है, इसी से हम क्या बना सकते हैं, कोक भी बना सकते हैं। इसी से कोल टार भी बनता है और इसी से क्या बनती है, कोल गैस भी बनती है। तो ये वाला फ्लो चार्ट भी आप बना लोगे, ठीक है, कि जो कोल होता है उससे क्या क्या बनता है। तो सॉलिड फॉर्म है तो कोक कहलाता है, लिक्विड फॉर्म कोल टार कहलाता है और गैसियस फॉर्म कोल गैस कहलाती है। ये कोक किस काम में आता है, ये कोक आता है यूज टू मेक आयरन एंड अदर मेटल्स, आयरन्स और अदर मेटल्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, ठीक है। कोक स्टील बनाने के काम में आता है, ठीक है। कौन काम आता है, कोक आता है। कोल टार कहाँ काम आता है, डाई बनाने के काम आता है, ड्रग्स बनाने के काम आता है और परफ्यूम बनाने के काम में आता है कोल टार। जो कोल गैस होती है ये फ्यूल की तरह यूज होती है, ठीक है। इससे इंजन विंजन चलाए जा सकते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, मशीन चलाई जा सकती है। तो किसकी तरह यूज होती है, फ्यूल की तरह। चलो अब देखते हैं कोक के बारे में। कोक कैसा होता है, डार्क होता है, रफ होता है और पोरस होता है। पोरस यानी थोड़े छोटे छोटे छेद होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इट्स अ कार्बन डेट प्रैक्टिकली कंप्लीटली फ्री ऑफ इंप्योरिटीज। तो मैंने बताया भी था कि कोक क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। कोक क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इसमें कोई भी इंप्योरिटीज नहीं होती, कोई भी मिलावट वगैरह इसके अंदर नहीं होती है। प्योरेस्ट फॉर्म होता है, कंप्लीटली फ्री ऑफ मिलावट होता है। कोक इज यूटिलाइज, कोक को कहां यूज किया जा सकता है, स्टील बनाने के, स्टील एज वेल एज द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ मेटल। स्टील हो गया या फिर बहुत सारे जो मेटल्स हो गए उनके एक्सट्रैक्शन में, उनको निकालने में हेल्प करता है हमारा कोक, हेल्प करता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज। अब किसकी बारी है, अब बारी है कोल टार की। अब किसकी बारी है, कोल टार की। कोल टार कैसा होता है बेटा जी, थोड़ा सा लिक्विड होता है, गाढ़ा सा फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, जिसको हम बोलते हैं कोल टार। कुछ ऐसा दिखता है। पहले ये रोड बनाने के भी काम में आता था, ठीक है। कोल टार का मतलब यहाँ पे डामर नहीं है, डामर तो बिटुमेन होती है, वो आगे आएगी, पेट्रोलियम इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। पहले काम में आता था, अब तो हम डामर यूज करते हैं यानी बिटुमेन यूज करते हैं, ठीक है। तो कोल टार हो गया, लिक्विड फॉर्म होता है। इट इज अ डार्क, डार्क होता है, थिक होता है, लिक्विड का बना है और एक अजीब सा इसकी स्मेल होती है। इट मेड ऑफ ऑलमोस्ट 2000, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल से मिलके बना हुआ है। ऑलमोस्ट 200 केमिकल्स का मिलके बना हुआ होता है ये, ठीक है। कोल टार इज यूज्ड, कोल टार कहाँ काम में आता है, हमारी बहुत सारी एवरीडे लाइफ में काम आता है, इंडस्ट्रीज में काम आता है, डाई वाई की फॉर्मेशन में काम आता है, ड्रग्स बनाने के काम में आता है, एक्सप्लोसिव बॉम्ब वगैरह बनाने के काम में आता है, परफ्यूम बनाने के काम में आता है, प्लास्टिक बनाने के काम में आता है, रंग बनाने, पेंट बनाने के काम में आता है, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने में काम आता है, और जो रूफिंग मटेरियल होता है, छत वगैरह पे जो मटेरियल वगैरह लगता है उसको वो बनाने में भी हेल्प करता है कौन, कोल टार, ठीक है। बहुत सारे काम होते हैं। कोल टार जो होता है उससे नेथलिन बॉल भी बनती है, कपूर की गोलियां वोलियां भी बनती है, किससे, कोल टार से, ठीक है। जो मौत हो गया फिर इंसेक्ट हो गया उनको भगाने के काम में आती है। फिर एक आता है भाई साहब बिट्यूमन। क्या नाम आ गया, बिट्यूमन। पहले मैंने बताया था कोल टार यूज होता था रोड बनाने में, आज कौन यूज होता है, बिट्यूमन, जिसको तुम डांबर भी बोलते थे, ठीक है, डांबर की रोड। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बिट्यूमन क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट था, जो आज किस में काम आता है, रोड्स वगैरह बनाने में काम आता है। किसकी जगह पे, कोल टार की जगह पे, किसकी जगह पे, कोल टार की जगह पे रोड्स बनाने के काम में आता है, ठीक है।
अब हमें किसकी बात करनी है, ठीक है। बिट्यूमेन समझा दिया कि बिट्यूमेन क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कोल टार की जगह अब रोड बनाने के काम आता है। पहले कोल टार यूज होता था, आज कौन यूज होता है, बिट्यूमेन, डांबर यूज होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना कोल गैस, ठीक है, ये भी आप लिख लेना। कोल गैस क्या होता है, क्रिएटेड व्हेन कोल इज प्रोसेस टू मेक कोक। कोल गैस कब बनता है, जब हम कोयले को जो प्रोसेस करते हैं, तो हम बताया था कि जो कोल होता है इसी से तो कोल गैस भी बनेगा, इसी से क्या बनेगा, कोल गैस भी बनेगा। यही स्टेटमेंट यहां लिख रखा है। कहां से बनता है कोल गैस, कहां से बनेगी, कोल से ही बनेगी, ठीक है। मैनी कंपनीज नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये किस कोल गैस किसकी तरह काम आती है, एनर्जी के सोर्स के रूप में काम में आती है। जो सड़कों पे जो लाइट वाइट होती है वो जलाने के काम में आती है कोल गैस, ठीक है, वो लाइट जलाने के काम में आती है। नाउ इम्प्लीमेंट हीट सोर्स, ठीक है, खाना वाना गर्म करने में लाइट सोर्स, हीट सोर्स, इन सारे रूप में काम में आती है कौन, कोल गैस आती है। कि जब हम कोल को बर्न करते तो ऐसी गैस निकलती है, इसको कोल गैस कहते हैं, जो बहुत सारी चीजों में काम में आती है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है बेटा जी, जब हम डीजल पेट्रोल दोनों को मिला के जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। क्या होता है, पेट्रोलियम। आपने नॉर्मली देखे होंगे ऐसा पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये भैया जी पेट्रोल बेच रहे हैं, ये सारी आपने चीजें देखी होंगी अपने आसपास में। तो देखते हैं पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल की जो हम नॉर्मली बात करते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, पेट्रोलियम के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं, पेट्रोलियम के, जो क्या है एक प्रकार की नेचुरल रिसोर्स है। पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम द वर्ड, पेट्रोलियम देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा और दूसरा ओलियम। ओलियम का मतलब होता है ऑयल, ओलियम का मतलब होता है ऑयल, और पेट्रा का मतलब होता है रोक। तो रोक से जो हमें ऑयल मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि जो पत्थरों के बीच से जब खुदाई वुदाई चलती है वहां से हमें मिलता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनेगा, देखो हमने देखा था जो कोल होता था वो कैसे बनता था, कि जब वो डेड प्लांट्स होते थे वो सोइल में दफन हो जाते थे, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कोल में कन्वर्ट हो जाते थे। ऐसे ही जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो जब मर जाते थे तो नीचे दफन होते जाते थे, और वो किस में कन्वर्ट होते थे, पेट्रोलियम में। किस में कन्वर्ट होते थे, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम किससे बनता है, ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जो मर जाते हैं कहां पे, जो एक बार पहले पानी में रहते थे और अब वहां पे मर चुके हैं, तो नीचे दफन हो चुके हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम। When these organism perish, their remains sank to the sea floor। जब ये मर जाते हैं तो इनका जो बचा हुई डेड बॉडी होती है वो सैंक कर जाती है, डूब जाती है सी फ्लोर पे। मान लो ये पानी है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है मतलब, ठीक है, और ये नीचे जमीन है पानी वाली, है ना। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ना, डूब जाएगा। फिर इसके ऊपर ये मान लो यहाँ आ गया, फिर इसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी विट्टी जमा होती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर फिर से लग रहा है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम में। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। दी एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर यानी वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, दबाव बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है पानी में जो पहले मिलता था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में बेटा होती है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है, इथेन, ये सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है और सबसे ज्यादा मीथेन पाई जाती है। इनको मिला के हम बोलते हैं नेचुरल गैस, ठीक है। तो इनसे मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म मर जाता था पानी के अंदर, जो दफन हो जाता था, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और एनऑक्सीजन कंडीशन, बिना ऑक्सीजन की कंडीशन में किस में कन्वर्ट हो जाता था, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में। अब इस पेट्रोलियम की अगर हम रिफाइनिंग करेंगे, इसका अगर हम थोड़ा सा फिल्ट्रेशन वगैरह करेंगे, तो इस पेट्रोलियम से ही मेरे को क्या मिलती है, पेट्रोलियम गैस मिलती है। गैसोलीन भी इसी से मिलता है। गैसोलीन बेटा कुछ नहीं है, जो हम गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं उसी को बोलते हैं गैसोलीन, ठीक है। गैसोलीन हो गया, डीजल हो गया, वैक्स हो गया, ये सारी चीजें जब हम पेट्रोलियम का फिल्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं तो इनसे हमें ये सारी चीजें मिलती है। पेट्रोलियम कैसा होता है, थिक होता है, गाढ़ा होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, बहुत गाढ़ा फ्लूइड होता है और डार्क कलर में होता है, ठीक है। इसको वही डार्क गोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत महंगा बिकता है ना, डार्क गोल्ड, गोल्ड के कंपेरिजन में डार्क गोल्ड। इट हैज अनप्लीजेंट, एक अजीब सी इसकी स्मेल होती है। बहुत सारी चीजों का बना होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, गैसोलीन यानी बेसिकली अपना पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोलियम गैस अलग है, पेट्रोल अलग है, ठीक है। गैसोलीन हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया। पैराफिन वैक्स जो वैसलीन बनाने के काम में आता है, मोमबत्ती बनाने के काम में आता है। तो ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती है, पेट्रोलियम से मिलती है। जैसे ये हो गया पैराफिन वैक्स, ठीक है, जिससे कैंडल्स बनाई जाती है,
कैंडल्स बनाई जाती है, वैसलीन बनाई जाती है। तो ये पैराफिन वैक्स हो गया। रिफाइनिंग इज द प्रोसेस। रिफाइनिंग क्या होती है बेटा? वो प्रोसेस होती है, वो प्रक्रिया होती है जिसमें हम अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं पेट्रोलियम के, उसको हम क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। पेट्रोलियम जिन चीजों से बना हुआ होता है उन सारी चीजों को हम अलग अलग कर देते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। इसको बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग के लिए देखो इतनी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती है, रिफाइनरीज, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहां पे ये सारा काम चल रहा होता है। तो रिफाइनिंग फैक्ट्रीज हैं ये वाली। इट टेक प्लेस इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी में होती है, ये दिख रहा है आपको पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है। फिर क्या दे रखा है कि रिफाइनिंग की प्रोसेस कहाँ होती है, और जब रिफाइनिंग करवाते हैं तो उस पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है और वो किस किन चीज़ों में काम में आता है। जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो हमें एक तो मिलती है पेट्रोलियम गैस। क्या मिलती है? पेट्रोलियम गैस। इट पेट्रोलियम गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं तो यही कहलाती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यही क्या कहलाती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये वाला चार्ट भी आप बना लोगे। ये किसमें, ये पेट्रोलियम गैस किसमें काम आती है? फ्यूल में काम आती है। घरों में अपने गैस सिलेंडर होते हैं ना, वहां काम आती है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम में आती है एलपीजी गैस सिलेंडर, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या मिलती है पेट्रोलियम से? पेट्रोल मिलता है। क्या मिलता है? पेट्रोल, जिसको गैसोलीन बोल रहे थे। ये किस में आता है? मोटरसाइकिल वगैरह में तेल डालने के रूप में काम में आता है, ठीक है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में काम आता है। जो ड्राई क्लीनिंग होती है ना, ड्राई क्लीनर्स होते हैं, कपड़े वगैरह साफ करते हैं, तुम्हारे ब्लेजर्स वगैरह साफ करते हैं, वहां भी काम में आता है। फिर तीसरी चीज है कैरोसिन। कैरोसिन वो तुम्हारे स्टोव होते थे, लालटेन वगैरह होती थी, लैम्प वैम्प होते थे, ठीक है, जेट एयरक्राफ्ट होते हैं, इन सब में फ्यूल की तरह काम में आता है। डीजल कहाँ आता है? डीजल जो हैवी मोटर व्हीकल होते हैं, बड़े बड़े भारी भरकम जो ट्रक वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, उनमें क्या कौन सा फ्यूल डाला जाता है? डीजल डाला जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो चेन वेन पे तेल वेल लगाया जाता है ना, तो लुब्रिकेशन में काम में आता है। पैराफिन वैक्स से ऑइंटमेंट, यानी वो मेडिसिन होती हैं, है ना, वो बनाई जाती है। कैंडल्स बनाए जाते हैं, वैसलीन बनाई जाती है पैराफिन वैक्स से। ब्यूटेमन, ब्यूटेमन जिसको तुम डांबर भी बोलते हो, ठीक है, डांबर, जिससे रोड वोड बनाई जाती है, रोड सरफेसिंग होती है, पेंट बनाया जाता है, वो ब्यूटेमन होता है। चलो आप हाउ इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर यूज टू मेक अ वैरायटी ऑफ यूजफुल कंपाउंड। पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं, और ये जो इन सारे केमिकल्स होते हैं, सब सारे केमिकल्स मिला के क्या कहलाते हैं? पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। जो सारे केमिकल्स हमें पेट्रोलियम से मिल रहे हैं, नेचुरल गैस से मिल रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। ये सारे कहाँ काम आते हैं? डिटर्जेंट्स बनाने के काम में आते हैं, फाइबर्स बनाने के काम में आते हैं, लाइनोल बनाने के काम में आते हैं, पॉलीथीन बनाने के काम में आते हैं, प्लास्टिक बनाने के काम में आते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ काम में आती है। पेट्रोलियम बहुत ही महंगा मिलता है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड। और पेट्रोलियम को ही क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को ही क्रूड ऑयल कहते हैं या फिर ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्योंकि इसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत महंगा बिकता है ना, इसलिए। अब आ गई है नेचुरल गैस। क्या आ गई है? तो पेट्रोलियम के अलावा उस जमीन से नेचुरल गैस और मिलती थी, ठीक है। और नेचुरल गैस के देखो ये प्लांट्स आपको दिख रहे होंगे। नेचुरल गैस को बेटा जी अपन जब कंप्रेस कर देते हैं, नेचुरल गैस को हम जब क्या कर देते हैं? कंप्रेस कर देते हैं, तो यही कहलाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी सीएनजी, जो गाड़ियों में भी लगती है। सीएनजी लगती है ना, दिखाते हैं अभी आपको, ठीक है। अब ये बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है, बहुत क्लीन फ्यूल होता है, और बहुत हाई कैलोरीफिक बॉडी होती है, अच्छा जल जाता है और बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसको ट्रांसफर इजीली नहीं किया जा सकता। इसको किसके थ्रू ट्रांसफर किया जाता है? पाइप के थ्रू ही ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल होती है। पाइप के थ्रू इनको ट्रांसफर किया जाता है हाई प्रेशर में, इसीलिए इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि कंप्रेस कर दी जाती है हाई प्रेशर में, इसलिए कहलाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऐसे पाइप्स के थ्रू देखो ट्रांसफर हो रही है सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कुछ नहीं है, नेचुरल गैस ही है, बस उसमें ज्यादा प्रेशर लगा दिया गया है तो वो कंप्रेस हो चुकी है, दब चुकी है, तो उसको कह रहे हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको पाइप के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। नोएडा वगैरह जो सिटी हो गई, वहां पे तो यूज भी होता है खाने वाने बनाने में, ठीक है। इट डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। इससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं है, पोल्यूशन नहीं होता है। सीएनजी से कोई भी टाइप का पोल्यूशन नहीं होता है। इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, अच्छा जलता है, एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करता है। सीएनजी यूटिलाइज टू जनरेट, सीएनजी से बिजली भी बनाई जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, किससे हो रही है? सीएनजी से हो रही है, ठीक है। इससे बिजली भी बनाई जा सकती है। इसको ट्रांसपोर्टेटरी, यानी अपन गाड़ी वाड़ी में भी यूज कर सकते हैं सीएनजी को। ऐसे बड़े बड़े टैंक आते हैं, तो ये किसका टैंक है? सीएनजी का टैंक है, जिससे गाड़ी चलती है, तो सीएनजी वहां भी इस्तेमाल की जा सकती है। और पेट्रोल के कंपैरिजन में अच्छी भी है, क्यों? क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होता है। इट इज अ क्लीनर फ्यूल। क्लीनर फ्यूल क्यों? क्योंकि इससे कोई भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है।
नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूटिलाइज एज अ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स। नेचुरल गैस से क्या होता है, बहुत सारे टाइप के केमिकल्स भी बनाए जा सकते हैं और फर्टिलाइजर भी बनाए जा सकते हैं। जैसे फर्टिलाइजर्स हैं नेचुरल गैस से ही बनता है, ठीक है। इंडिया हैज इनॉर्मस नेचुरल रिसोर्स। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं जहाँ से नेचुरल गैस निकलती है, ठीक है। कहाँ कहाँ से निकलती है इंडिया में? त्रिपुरा हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया हमारी कंट्री में। यहाँ से हमें क्या मिलती है? नेचुरल गैस मिलती है, एनजी। द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल। अब ये नया टॉपिक है, ये क्या कह रहे हैं कि ये जो कोल होता है और पेट्रोलियम होता है ये बहुत ही कम अवेलेबल है, इसलिए हमें इन्हें संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, इनका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पीसीआर, यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पीसीआरए। इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कहती है कि पेट्रोल और डीजल को किस तरह से इस्तेमाल करो ड्राइविंग के टाइम पे कि इनकी बचत हो, ठीक है, ज़्यादा खराब ना हो। पीसीआरए, ठीक है, उसका लोगो हो चुका है। तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए, सुझाव दिए हैं कि कैसे हम इसकी बचत कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल की। ड्राइव एट कंसिस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। जो हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो एक फिक्स स्पीड होनी चाहिए। हाई स्पीड में भी तुम्हारा पेट्रोल डीजल ज़्यादा कंज्यूम होगा, लो पे भी कंज्यूम होगा, तो एक एवरेज स्पीड तुम्हें मेंटेन करनी होती है, ठीक है, ताकि इसकी बचत हो। और क्या सुझाव है? जब मान लो कि ट्रैफिक सिग्नल वगैरह है जहाँ पे तुम्हारी गाड़ी खड़ी होगी, तो वहाँ पे तुम्हें अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए ताकि तुम्हारे फ्यूल की बर्बादी ना हो, पेट्रोल की बर्बादी ना हो। मान लो इतना बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया और तुम्हारी गाड़ी कहीं यहीं पे है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या कर देना चाहिए? उसको स्टॉप कर देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, जब तक ट्रैफिक क्लियर ना हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे तुम खड़े हो और जब तक तुम्हारी ट्रैफिक लाइन क्लीन ना हो जाए, तुम्हें इंजन को स्टॉप कर देना चाहिए। उस टाइम पे फ्यूल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इसको अच्छे से इस्तेमाल करना है, इसकी कमी है हमारे पास। टायर का जो प्रेशर होता है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, ताकि फ्यूल की बचत हो। प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है टायर का मेंटेन करना। कार की रेगुलर सर्विसिंग करवा दो। जो कार होती है उसकी क्या करो? रेगुलर सर्विसिंग कराओ, ठीक है, ताकि अगर कोई खराबी है तो वो सुधर जाए और पेट्रोल वगैरह की बचत हो। यही सारी चीजें आपके चैप्टर में दे रखी है। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं था, ये सिर्फ नोट्स एक्सप्लेन कर रहा था मैं कि जो आपको नोट्स लिखने हैं। एक्सप्लेनेशन वीडियो हो सकता है मैं बाद में कभी अपलोड कर दूं, तो अभी तो आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए, आप यहाँ से अपने नोट्स लिख सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।